अब बात करते हैं कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोल माइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यूबल एसेट फॉर कंट्रीज। एडिशन में बात करें तो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पावर जनरेशन में होता है, कोल का यूज़ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होता है जनरेटिंग में। एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कोल से, ऑब्टेन किए जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल प्रोसेसिंग। फर्दर कोल कैन बी गैसिफाइड, गैसिफाई किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज मीथेन, ईथेन, ethyl, hexane. These compounds can be used as raw material for the production of many useful chemicals. Destructive distillation of coal की बात करें तो destructive distillation of coal, the process in which coal is heated in the absence of air to produce a range of useful products. Different fractionating tower में different products collect होते हैं as इसको destructive distillation बोला जाता है. इस प्रोटेक्ट elevated temperatures चाहिए होते हैं 400 to 900 degree Celsius in a closed container of fractionating tower. The four principal products of destructive distillation are coal, coke, coal tar, coal gases and ammonia liquor. So coke क्या है? It's a greyish black hard solid containing 98 to 99% carbon. 98 to 95% carbon coke के अंदर होता है and इसको as a fuel यूज़ किया जाता है and reducing agent. Coal tar की बात करें तो it is a thick black liquid. Its fractional distillation gives many useful organic compounds such as benzene, toluene, xylene, naphthalene and phenol. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं कोल टार से भी हमें। थिक ब्लैक लिक्विड होता है। कूल गैसेज जो होती है मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड वाटर गैस होती हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेज होती हैं जो एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग एंड म्यूनसिपल लाइटनिंग में और हीटिंग में काम आती हैं। जबकि अमोनियम लिकर की बात करें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड एंड लिक्विड अमोनिया जो यूजुअली ऑब्टेन होता है बिटुमिनस कोल, लोअर कोल से। फिर बात आती है कि हाउ इट्स रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को प्रोसेस को बेसिकली ऑक्टेन रिडक्शन करते हैं और लाइक हायर ऑक्टेन पे लेके जाते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गैसोलीन जो है विथ लोअर ऑक्टेन रेटिंग जिसकी कम होगी ना तो उसको हायर ऑक्टेन रेटिंग पे ले जाने के लिए जो हम नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं उसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस carried out high pressure and temperature using platinum catalyst. platinum catalyst को यूज़ करते हुए हम इसको n octane को iso octane में कन्वर्ट कर देते हैं। So low quality gasoline can cause knocking when ignited in an internal combustion engine due to improper combustion. Knocking produces a sharp sound. इससे sharp sound produce होंगी and higher quality gasoline tends to produce less knocking. knocking कम होगी and यही मेजर होता है एक फ्यूल का कि जितना वो रेजिस्टेंट टू नॉकिंग होगा इतना वो अच्छा होगा, हायर ऑक्टेन फ्यूल होगा और ऑक्टेन रेटिंग हायर होगी। दिस स्टैंडर्ड मेजर एक्सेस द फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग एंड हेल्प्स डिटरमाइंस क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर क्वांटिफाइज अ फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग कंबशन के दौरान नॉकिंग को रेजिस्ट करेगा तो ये अच्छे क्वालिटी का फ्यूल है। प्रीवियसली टेट्राइथाइल लेड was used as an additive in gasoline to prevent knocking, जबकि ये बैन कर दिया गया क्योंकि पोल्यूटेंट था, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करवाता था। केमिस्ट डेवलप्ड a process called the reforming as an alternative to टेल। परफॉर्मिंग कन्वर्ट्स लो ऑक्टेन टू रिफॉर्मिंग जो कन्वर्ट करता है लोअर ऑक्टेन को हायर ऑक्टेन फ्यूल में, effectively reducing knocking without the need for TEL. Tetraethyl lead was poisonous too. This advancement in the production of higher octane gasoline and replacement of TEL mitigate the negative environmental effect. Negative environmental effects को ख़त्म कर दिया गया।